हर लड़की को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अगर आपके दोस्त देवराज इस आशियाना को खरीदना चाहते हैं तो आप इसे बेच क्यों नहीं देते? ये जो तुम्हारा आशियाना है ना, मेरे प्लॉट से लग कर है, तो तुम्हारे इस आशियाने को खरीद कर मैं यहाँ एक बड़ा मॉल बनाना चाहता हूँ। देवराज, मोह छोड़ दीजिए इसका और मुंह मांगी रकम लेकर बेच दीजिए इसे। देख मैं तुम कुछ भी कहो, तुमने भाभी जी पर हाथ उठाकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हाँ अखिल भाई, वैसे क्या गलत कहा था उन्होंने? यही ना कि आशियाना बेच दो, बहन की शादी धूमधाम से हो जाएगी। शादी धूमधाम से नहीं, बल्कि तुम्हारी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। अखिल, अनिल तुम? यार मैं तुमसे मिलने कारखाने गया था, तो पता चला कि तुम यहाँ पर हो। कोई खास काम? परसों मैं अपना 7वां कारखाना खोल रहा हूं। सुबह 11 बजे का शुभ मुहूर्त है। मैं चाहता हूं कि तुम रिबन अपने शुभ हाथों से काटो। मैं जानता हूं यार तुम्हारे पास वक्त बिल्कुल नहीं होगा, पर प्लीज मेरी खातिर सिर्फ 2 मिनट के लिए आ जाना। आना, रिबन काटना और चले जाना। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भी भेज दूंगा। ये क्या कर रहे हो अनिल? अरे यार मैं जानता हूं कि बिल तुम्हारा है, मैं चुका दूंगा तो क्या हुआ? बोलो गाड़ी कहां भेजूं, कारखाने पर या आशियाने पर? लो बाकी का तुम रख लेना। नहीं, गाड़ी तुम कारखाने पर ही भेजना। थैंक यू वेरी मच यार। देखा अखिल भाई, कल तक जो तुम्हारा नौकर था आज पैसों में खेल रहा है। 240 का बिल था, 500 का नोट रख के गया है। मतलब बिल से ज्यादा टिप। कल तक अखिल भाई जो आप करते थे आज ये कर रहा है। अरे यार, इसने भी तो गांव की जमीन बेचकर कारखाना शुरू किया था, लेकिन अब देखो कैसा एक के बाद एक 7वां कारखाना शुरू कर रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत जल्दी कपड़े की मिल शुरू कर लेगा। तुम भी दिमाग से काम क्यों नहीं लेते अखिल? अरे अनिल के जैसे तुम भी अपना आशियाना बेच दो। कारोबार चलने लगा तो ऐसा आशियाना एक क्या 2-4 और ले लेना। कुछ समझेगी नहीं। आइए चाचा जी आइए। पापा, देवराज चाचा जी आए हैं। जी बेटा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कैसे हो इंदर सिंह? चलो कोई नहीं, दोस्त हूं इसलिए सोचा कि हालचाल ही पूछूं। भाई ऐसे बुरे वक्त में अगर दोस्त मदद नहीं करेगा तो कौन मदद करेगा भाई? और हो सकता है अब तक तुम्हारा इरादा भी बदल चुका होगा, है ना? आप सही कह रहे हैं भाई साहब। ला, बोलो कितनी रकम चाहिए? ये लो।
दोस्त हो इसलिए पूछूंगा नहीं कितनी रकम चाहिए, जितनी जरूरत हो भर लेना। लो। बहुत हो गया। आशियाने को खरीदने की सोचकर तुम इस दरवाजे के अंदर आए तो आए आज। आइंदा इस घर में कदम भी नहीं रखोगे तुम। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? अनजान मत बनो देवराज। मैं सब कुछ अच्छी तरह समझता हूं। तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो, मेरा घर तोड़ना चाहते हो। क्यों तुमने मेरे अपनों को आशियाना बेचने का लालच दिया? क्यों कहा कि एक फ्लैट भी दूंगा रहने के लिए और रकम भी? क्यों? कमाल करते हो इंद्रजीत भाई, इस आशियाने की मुझे जरूरत है। अगर इस आशियाने को मैं खरीदूंगा तो बदले में कुछ तो देना पड़ेगा ना, और यही तो मैंने कहा। चलो एक और प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखता हूं मैं। यहां पर मॉल बनने के बाद पूरा का पूरा फ्लोर मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारी खुशी के लिए। और उसके बावजूद अगर अभी इस वक्त तुम्हें जो रकम चाहिए, मुझे लालच देने की जरूरत नहीं है। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। ये मेरा एक सपना है जिसे मैंने अपने खून पसीने से बनाया है। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। बड़ी बड़ी बातें मत करो इंद्रजीत। खून पसीना सींच कर एक करके मैंने इस आशियाने को बनाया है। ठीक है, लेकिन जमीन तो तुम्हारे पिताजी ने खरीदी है, और आज जितना हक तुम्हारा है इस जमीन पर, इस आशियाने पर, कानूनन उतना ही हक तुम्हारे बेटों का भी है। कानून मत समझाओ मुझे। नहीं नहीं इंद्रजीत, कानून नहीं समझा रहा हूं मैं तुम्हें। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसी में तुम्हारी भलाई भी है। इसे बेच दोगे तो तुम्हारे बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी। मेरे बच्चों को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए मैं अच्छी तरह जानता हूं देवराज। अखिल और अजित ने मुझे वचन दिया है, यह आशियाना हमेशा रहेगा, किसी भी सूरत में नहीं टूटेगा। इंद्रजीत, पैसा बहुत ही बुरी बला है। पैसे को देखकर अच्छे अच्छों के ईमान बदल जाते हैं, वचन टूट जाते हैं। तुम समझो ना समझो, लेकिन तुम्हारे बेटे अपना अच्छा बुरा खूब समझते हैं। हाँ पापा, देवराज चाचा ठीक कह रहे हैं। अकेले तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं पापा, बेच दीजिए इस आशियाने को, इसी में हम सबकी भलाई है।
तो मुझे वचन दिया था बेटे। पापा क्या करूं मैं ऐसे वचन का, जिससे ना तो हमारी जरूरत है और ना ही हमारे सपने पूरे हो सकते। पापा इस आशियाने को बेच दीजिए, इससे हमारी बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मुश्किलें आसान हो जाएंगी? वाह, एक बात याद रखना अखिल, आखिरी दम तक मैं इस आशियाने को नहीं बेचूंगा। तुमने अपना वचन तोड़ दिया तो क्या हुआ? मेरा एक और बेटा है अजीत, वो इस आशियाने को कभी नहीं बेचेगा। कभी नहीं। जरूरतें पूरी होंगी। बात को पहले बच्चों की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? तुम यहां क्यों आए हो? अंकल आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तो हमेशा से आता हूँ, और वैसे भी दिव्या फोन नहीं उठा रही थी, इसीलिए। बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम इस घर में कदम नहीं रखोगे, ना ही कभी दिव्या से मिलने की कोशिश करोगे। तुम्हारी और दिव्या की शादी अब नहीं हो सकती, समझ रहे हो तुम? पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं मैं अजीत को किस हद तक चाहती हूँ। बेटा मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। बेटा मैं तुम्हारी शादी उस घर में कभी नहीं कर सकता जहां मेरी बेइज्जती हुई हो। बेटा मैं तुम्हारी शादी उस घर में कभी नहीं कर सकता जहां मेरी बेइज्जती हुई हो। मुझे जलील किया गया हो। नहीं दिव्या, नहीं, तुम्हें अजीत को भूलना होगा। तुम्हें मेरी कसम है। और तुम अभी तक यहां क्यों खड़े हो? चलो बाहर निकलो। बाहर निकलो, बाहर निकलो। अंकल आपको ये तो दिव्या डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। दिव्या उठाओ। डॉक्टर, कैसी मेरी बच्ची? मुबारक हो, आप नाना बनने वाले हैं। क्या? एक दो दिन में जब भी फुर्सत मिलेगी अपने दामाद को बेटी के साथ क्लिनिक भेजिएगा, मुझे उन्हें कुछ टिप्स देनी है। अच्छा मैं चलती हूँ। बाप बनने वाला हूँ। लेकिन तुम्हारा दिव्या और उस बच्चे के साथ में कोई संबंध नहीं होगा, समझे तुम? चले जाओ यहाँ से। ये कैसी बातें कर रहे हो? चुप रहो दिव्या की मां। मैं अपनी बेटी को उस घर में नहीं बेच सकता जहां मेरी बेइज्जती हुई हो। और फिर इसके पिताजी की वजह से मेरा प्रोजेक्ट भी तो रुका हुआ है। करोड़ों का नुकसान हो रहा है मेरा।
इतना खर्च करके मैंने उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया था। बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? दिव्या मां बनने वाली है। ये हमारी प्रॉब्लम है, समझ रहे हो तुम? क्या हम लोगों से क्या कहेंगे, कौन उसका बाप होगा कौन नहीं, या बच्चा होगा भी या नहीं, ये हमारा फैसला होगा, तुम्हारा नहीं। समझ रहे हो? दिव्या और उसके बच्चे के साथ अब से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। Get out from here. Get out from here. हमें छोड़कर मत जाओ भाभी। अगर पापा इस आशियाने को बेचने से मना कर रहे तो उनके जज्बात को समझने की कोशिश करो। भैया आप तो समझने की कोशिश करो भैया। जाने दो इन्हें बेटा, आशियाना बेचने की जिद इन दोनों ने की है और कोई नहीं। और अगर कोई तीसरा इस आशियाने को बेचने की बात करे तो क्या आप इसे बेच देंगे? तीसरा कौन? अजीत। वो कभी भी इस आशियाने को बेचने के लिए तैयार नहीं होगा। आप गलत है पापा। अब तो मैं भी इस आशियाने को बेचने के फेवर में। ये तो क्या कह रहा है जी? पापा इस आशियाने को बेच दीजिए, इसी में हम सबकी भलाई है। वैसे भी पापा इसी दाढ़ी जाने से कुछ होने वाला नहीं है। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। वैसे भी पापा इसी दाढ़ी जाने से कुछ होने वाला नहीं है। अजीत अब तू भी तैयार हो गया बेचने के लिए? मजबूरी पापा, मजबूरी। मजबूरी? कैसी मजबूरी है तुम लोगों की? मुबारक हो भाई साहब, मुबारक हो। इंद्रजीत भंडारी अपना आशियाना बेचने के लिए तैयार हो गया। उसे तो तैयार होना ही था। इतना सोच समझ के इतना बड़ा खेल जो खेला हमने। अखिल को पट्टी पड़ाई थी। ये तुम्हारा है ना? ये तुम्हारा, ये तुम्हारा और ये तुम्हारा। ऐश करो।
और ये आपकी फी डॉक्टर साहिबा। क्या एक्टिंग की थी आपने? थैंक यू सर। वेलकम। पापा, अब तो आप खुश है ना? आपका सारा काम अच्छी तरह हो गया। आर यू हैप्पी नाउ? आई एम वेरी हैप्पी माय डियर, आई एम वेरी हैप्पी। सारा काम बहुत अच्छी तरह हो गया और इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि सबसे मुश्किल काम मेरी इस बच्ची ने किया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन भाई साहब, अगर अजीत को पता चल गया दिव्या का प्रेग्नेंट होना एक ड्रामा था, वो तो हंगामा खड़ा कर देगा। तब का तब देखा जाएगा। लेकिन तुम नहीं जानते घनश्याम, अजीत की कमजोरी बच्चे हैं। अब मेरे कलेजे पे ठंडक तब पहुंचेगी जब इस आशियाने पर बुलडोजर चलाता हूं। बचा सकते हो अपने इस आशियाने को, अपने इस गुरूर को, तो बचाओ। आशियाना खरीदने के बाद भी आपका नहीं हो सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? ये आपको मेरा वकील बताएगा। आशियाना जिस हालत में है वैसा ही रहेगा, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला है।